बारिश अभी अभी रुकी थी। सड़क पर पानी जमा था और गाड़ियों की हेडलाइट्स उस पानी में टूटे हुए सपनों की तरह चमक रही थीं। रवि अपनी बाइक धीरे धीरे चला रहा था। पीछे उसकी पत्नी प्रिया बैठी थी और बीच में उनका छोटा बेटा सोया हुआ था। तीनों एक शादी से लौट रहे थे। शादी बहुत बड़ी थी, महंगी डेकोरेशन, लग्जरी कार्स, ब्रांडेड कपड़े, लाउड म्यूजिक। पूरी रात लोगों ने सिर्फ एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन रवि पूरे रास्ते चुप था। सिग्नल पर बाइक रुकी तो उसने सामने एक बड़ी ब्लैक एसयूवी देखी। उसी वक्त पीछे बैठे उसके बेटे ने नींद में धीरे से पूछा, पापा, हमारे पास इतनी बड़ी कार कब आएगी? रवि कुछ सेकंड चुप रहा। उसने रियर मिरर में अपनी आंखें देखीं, फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, जल्दी बेटा। लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट गया था, क्योंकि वो जानता था कि उसके घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो जल्दी कुछ भी खरीद सके। घर पहुंचकर प्रिया बेटे को कमरे में सुलाने चली गई। रवि बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। नीचे सड़क पर बारिश की बूंदें अब भी चमक रही थीं। उसने फोन निकाला, बैंक बैलेंस देखा, फिर धीरे से फोन लॉक कर दिया। उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन था जो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो बाहर से नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से लगातार डर में जी रहा हो। रावी की जिंदगी बाहर से ठीक लगती थी। अच्छी प्राइवेट जॉब थी, ईएमआई पर लिया हुआ फ्लैट था, बाइक थी, फैमिली थी। लोग कहते थे, यार लाइफ सेट है। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी कितनी क्वाइटली टूट रही थी। हर महीने उसकी सैलरी सिर्फ कुछ घंटों के लिए उसकी होती थी। फिर होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, स्कूल फीस, बाइक ईएमआई, सब उसे अलग अलग हिस्सों में खींच लेते थे। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि ये सब धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगा था, जैसे जिंदगी का हिस्सा हो, जैसे हर मिडिल क्लास आदमी अंदर से दबा हुआ ही जीता हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। कुछ साल पहले रावी बहुत सिंपल इंसान था। उसे छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। दोस्तों के साथ रोड साइड चाय, संडे को फैमिली के साथ मूवी, बिना रीजन हंस लेना। लेकिन फिर कंपैरिजन उसकी जिंदगी में धीरे धीरे घुस गया। ऑफिस में लोग नए फोन्स दिखाने लगे, सोशल मीडिया पर स्कूल फ्रेंड्स फॉरेन ट्रिप्स डालने लगे, हर जगह लग्जरी दिखाई देने लगी। धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी छोटी लगने लगी। उसे लगने लगा कि अगर उसके पास ब्रांडेड चीजें नहीं हैं तो शायद वो पीछे रह गया है। सबसे पहली गलती उसने तब की जब उसने अपनी इनकम नहीं, अपनी इमोशंस के हिसाब से खर्च करना शुरू किया। पहली बार उसने एक्सपेंसिव फोन ईएमआई पर लिया। जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे लगा नया फोन कॉन्फिडेंस देगा। कुछ दिन एक्साइटमेंट रही, फिर वही खालीपन वापस। उसके बाद स्मार्ट टीवी आया, फिर एक्सपेंसिव फर्नीचर, फिर वेकेशन। हर बार उसने खुद से कहा, बस इस बार। लेकिन हर इस बार के बाद एक नई ईएमआई उसका इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे उसने स्पेंडिंग को हैप्पीनेस समझ लिया। जब भी स्ट्रेस होता, वो ऑनलाइन शॉपिंग कर देता। जब भी खुद को छोटा फील करता, बाहर खाना खा लेता। जब भी ऑफिस में कंपैरिजन होता, वो ईएमआई कैलकुलेटर खोल लेता। उसे समझ ही नहीं आया कि वो चीजें नहीं खरीद रहा, वो टेम्पररी इमोशंस खरीद रहा है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक रात प्रिया क्वाइटली उसके पास बैठी थी। कमरे में टीवी चल रहा था, लेकिन दोनों चुप थे। अचानक प्रिया ने धीरे से पूछा, तुम इतने दूर दूर क्यों रहने लगे हो? रवि ने तुरंत जवाब दिया, बस काम का स्ट्रेस है। लेकिन दोनों जानते थे कि बात सिर्फ काम की नहीं थी। पहले रवि घर आते ही बेटे के साथ खेलता था, अब आते ही फोन खोल लेता। पहले डिनर टेबल पर बातें होती थीं, अब सिर्फ साइलेंस होता था। पहले वीकेंड्स एक्साइटमेंट होते थे, अब वीकेंड्स डर बन गए थे, क्योंकि वीकेंड मतलब एक्स्ट्रा खर्च। धीरे धीरे रावी फिजिकली घर में था, लेकिन मेंटली हमेशा ईएमआई और कैलकुलेशंस में फंसा रहता था। एक रविवार उसका बेटा ड्राइंग बना रहा था। उसने पूरा फैमिली बनाया। मम्मी स्माइल कर रही थी, वो खुद फुटबॉल खेल रहा था। लेकिन पापा की ड्राइंग में उसने सिर्फ एक आदमी बनाया था जो फोन देख रहा था। रावी ने हंसने की कोशिश करते हुए पूछा, मैं हमेशा फोन क्यों देख रहा हूं? बेटे ने बिल्कुल इनोसेंट आवाज में कहा, क्योंकि आप हमेशा टेंशन में रहते हो। वो छोटा सा सेंटेंस उसके सीने में जाकर अटक गया। उस रात
रावी काफी देर तक बाथरूम के मिरर के सामने खड़ा रहा। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। चेहरा थका हुआ लग रहा था। उसने खुद को देखते हुए धीरे से सोचा, मैं आखिर किसके पीछे भाग रहा हूं? पहली बार उसे एहसास हुआ कि प्रॉब्लम सिर्फ कर्ज नहीं है। प्रॉब्लम वो इमोशनल मिस्टेक है जो वो बार बार रिपीट कर रहा है। वो हर बार स्पेंडिंग से अपने अंदर का स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी और कंपैरिजन छुपाने की कोशिश करता था। लेकिन स्पेंडिंग कुछ मिनट की खुशी देती थी और उसके बाद महीनों का प्रेशर छोड़ जाती थी। उसे एहसास हुआ कि कई लोग जिंदगी भर कर्ज में इसीलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वो अपनी इमोशनल हैबिट्स नहीं बदलते। वो लोनलीनेस को शॉपिंग से भरते हैं, स्ट्रेस को फूड डिलीवरी से भरते हैं, कंपैरिजन को ईएमआई से भरते हैं। लेकिन इमोशंस कभी खरीदारी से हील नहीं होते। अगले दिन से रावी ने कोई ड्रामेटिक फैसला नहीं लिया। उसने सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब भी कुछ खरीदने का मन करता, वो खुद से पूछता, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या मैं सिर्फ कुछ देर अच्छा फील करना चाहता हूं? शुरुआत बहुत मुश्किल थी। सेल नोटिफिकेशंस देखकर हाथ खुद फोन उठाता था। सोशल मीडिया देखकर कंपैरिजन शुरू हो जाता था। कई बार उसे फ्रस्ट्रेशन होती, लेकिन अब पहली बार उसे अपनी गलती दिख रही थी। उसने धीरे धीरे छोटे चेंजेस शुरू किए। ऑनलाइन शॉपिंग एप्स डिलीट कर दी, क्रेडिट कार्ड वॉलेट से निकालकर ड्रॉर में रख दिया, वीकेंड मॉल्स की जगह फैमिली के साथ पार्क जाने लगा। शुरुआत में सब बोरिंग लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे छोटे बदलाव महसूस होने लगे। अब घर में फाइट्स कम होने लगी। अब वो बेटे की बातें सुनने लगा। अब रात को सोते वक्त उसका दिमाग थोड़ा शांत रहने लगा। उसने पहली बार अपने सारे खर्च ऑनेस्टली लिखने शुरू किए। कहां जरूरत थी, कहां सिर्फ इमोशन था। शुरुआत में उसे खुद पर शर्म आई, लेकिन शायद हीलिंग की शुरुआत भी वहीं से हुई, क्योंकि पहली बार वो खुद से झूठ बोलना बंद कर रहा था। कुछ महीनों बाद उसका एक छोटा क्रेडिट कार्ड डेट खत्म हुआ। अमाउंट छोटा था, लेकिन उस दिन उसे जो रिलीफ मिला वो किसी एक्सपेंसिव चीज खरीदने से कभी नहीं मिला था। उस रात वो बैल्कनी में खड़ा होकर बारिश देख रहा था। लंबे समय बाद उसे अपने सीने में हल्कापन महसूस हुआ। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। इनकम वही थी, जॉब वही थी, लेकिन अब उसका रिलेशनशिप पैसे के साथ बदल रहा था। पहले वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करता था, अब वो अपने घर की पीस बचाने के लिए जी रहा था। पहले वो खुशी शॉपिंग कार्ट में ढूंढता था, अब वो बेटे की हंसी में ढूंढने लगा था। एक शाम उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पापा, आजकल आप ज्यादा स्माइल करते हो। रावी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर उसने बेटे को गले लगा लिया, क्योंकि उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ ईएमआई कम नहीं की, उसने अपने घर का डर कम किया है। उसने अपने बेटे को उसका खुश पिता वापस दिया है। और शायद यही असली अमीरी होती है। बड़ी कार नहीं, एक्सपेंसिव फोन नहीं, बल्कि वो फीलिंग कि रात को सोते वक्त दिमाग शांत हो, वो फीलिंग कि सैलरी आने से पहले डर ना लगे, वो फीलिंग कि फैमिली के साथ बैठे हो और दिमाग कैलकुलेशंस में ना भाग रहा हो। अगर आज तुम भी हर महीने ईएमआई और हिडन स्ट्रेस के नीचे दबते जा रहे हो, तो एक बार खुद से ऑनेस्टली पूछो, क्या मैं जरूरतों के लिए खर्च कर रहा हूं या टेम्पररी इमोशंस के लिए? क्योंकि शायद यही वो गलती है जो तुम्हें धीरे धीरे अंदर से तोड़ रही है। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उसी दिन बाहर निकलने की शुरुआत हो जाएगी। धीरे धीरे छोटे कदमों से तुम सिर्फ डेट फ्री नहीं बनोगे, तुम मेंटली फ्री बनोगे। और शायद पहली बार जिंदगी को सिर्फ सरवाइव नहीं, जेन्युइनली जीना शुरू करोगे। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां सिर्फ फाइनेंस नहीं, जिंदगी बदलने वाली क्लैरिटी मिलती है। अभी सब्सक्राइब करो और अपने पीसफुल फ्यूचर की शुरुआत आज से करो।